हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये वाला पेंडेंट कैसे बनता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम ये वाला पेंडेंट बनाना। पहले तो हम बैकग्राउंड में इमेज सेट करेंगे। इमेज सेट करने के लिए पिक्चर फ्रेम में जाना है और इमेज हमने जहाँ पे सेव कर थी उस पर क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक किया, फिर F4, फिर ऐसे स्ट्रेट एक बॉक्स बना लेना है। फिर अभी इसको जितना हमें पार्ट रखना है उतना हम ऐसे बॉक्स में के अंदर ले लेंगे, बाकी का हम ट्रिम कर देंगे। तो हम यहाँ से इतना रखेंगे, बाकी का ट्रिम। तो सिलेक्ट किया दोनों को, ट्रिम का ऑप्शन लिया, एक्स्ट्रा जो इमेज थी उसको ट्रिम करके ये वाला कर्व भी हम डिलीट कर देंगे अभी। अब हमें पहले तो इसको 16.8 mm में सेट करना है। तो क्या करेंगे, इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल 2D का ऑप्शन लिया, इमेज के शुरू से एंड तक हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखना है हमें 16.8 mm, एंटर। फिर एक बार हम चेक कर लेंगे मेजर में जाके, अलाइन डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक हो गया है 16.8 mm का। अब हमें इसे सेंटर में सेट करना है। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन लिया हमने, अभी कर्व ड्रॉ किया, बोथ साइड वाला ऑप्शन ले लिया। अभी यहाँ पे भी हमने सिंगल कर्व लिया, बोथ साइड वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे भी साइड में हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे, बोथ साइड। और यहाँ पे भी हम बोथ साइड वाला एक कर्व ले लेंगे। हमने अब कर्व ड्रॉ कर लिए, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का हम ट्विन कर्व ले लेंगे। सिलेक्ट किया दोनों कर्व्स को, ट्विन कर्व पे क्लिक किया, एंटर। ऐसे ही इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट किया, ट्विन कर्व पे क्लिक किया, एंटर। फिर इन सबको सिलेक्ट करना है, इंटरसेक्शन ऑन करना है, मूव का ऑप्शन लेना है और ये जो सेंटर में जो कॉर्नर हुआ है उस पे क्लिक करना है हमें, F4 से सेंटर में। तो जो कर्व्स हैं उनको डिलीट कर दिया अभी मैंने, और इमेज को मैं यहाँ पे लॉक कर देती हूँ। अब मैं इसे एक बार सेव कर दूंगी फाइल में जाके अपने फोल्डर में। अब हमें इसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम पहले कर्व में इंटरप कर्व लेंगे और हम इसमें गणपति के फेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ये फेस के कर्व ड्रॉ हो गए हैं। अभी फिर से इंटरप कर्व लेना है हमें। इस तरह से ये वाला कर्व ड्रॉ कर लिया है अभी हमने।
फिर हम अभी इस साइड वाला भी कर्व साथ में ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये वाला कर्व भी ड्रॉ कर लेंगे साथ में। स्नैप बंद कर दिया है मैंने। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट भी अभी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा इमेज के हिसाब से भी सेट कर देना है यहाँ से। अब इसे भी ऑफसेट देके हम सेट कर देंगे। तो पहले हम मेजर में जाएंगे, अलाइन डायमेंशन से चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक का मेजर। तो 0.85 का है, तो इसको सिलेक्ट किया, कर्व में गए, ऑफसेट कर्व का ऑप्शन लिया, 0.85 लिख के एंटर दबा दिया। फिर इसको एक बार रिबुल्ड करेंगे हम। अब इसे इमेज के हिसाब से सेट कर देंगे। और इसे भी हम ऑफसेट दे देंगे, ये भी 0.85 का ही है। अब इस वाले कर्व को हम यहाँ से मेजर करके ऑफसेट देंगे। तो मेजर में जाना है, अलाइन डायमेंशन का ऑप्शन लिया, यहाँ से यहाँ ऐसे क्लिक करके चेक कर लिया। तो इसको 1.4 का ऑफसेट देना है। तो कर्व में जाके ऑफसेट कर्व 1.4 लेके एंटर। अब इसमें पॉइंट्स ज़्यादा है तो हम इसको शेप के हिसाब से बिठाने में प्रॉब्लम होगा, तो हम पहले इसको रिबुल्ड दे देंगे 15 का। अब हमें इसे इमेज के हिसाब से सेट करने में आसानी होगी। फिर ये वाला पॉइंट अभी मैं डिलीट कर देती हूँ और इस वाले पॉइंट को यहाँ तक ऐसे खींच के सेट कर देती हूँ। फिर इमेज के हिसाब से इतना सेट हो गया है। अभी हम ये वाला पार्ट सेट करेंगे। तो इंटअप कर्व लिया, यहाँ से हम ड्रॉ करना अभी स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अंदर वाला कर्व भी अभी हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। फिर अब हमें ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, आर्क डायरेक्शन लिया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया और उसको यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने। अब एंड पॉइंट ऑन रख के मैं दूसरा वाला पार्ट यहाँ से ड्रॉ करूंगी। तो एंड पॉइंट ऑन है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व ले लिया मैंने।
और उसको भी इमेज के हिसाब से इस तरह सेट कर दिया। और यहाँ से ये वाला कर्व मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर इसे हमें मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से इसकी बॉर्डर का मेजर लेना है। पहले तो ये 0.8 का है, तो क्या करना है, कर्व में जाके ऑफसेट कर्व लेना है, 0.8 का ऑफसेट देना है। ये वाले कर्व को भी हम 0.8 का ऑफसेट देंगे और ये वाले कर्व को भी 0.8 का ऑफसेट देंगे। इमेज हाइड करके जो ये कॉर्नर्स आए हैं अंदर की तरफ, उन सबको हम एक्स्ट्रा जो कर्व है उनको ट्रिम कर देंगे। तो हो गया हमारा ये वाला एक पार्ट ड्रॉ। अब हमें इसे अंदर की तरफ ऑफसेट देना है 0.1 का, क्योंकि अंदर का हमें प्लेन पार्ट भी बनाना है इसलिए। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ से पॉइंट से कट कर दूंगी। तो स्प्लिट लेना है, कर्व सिलेक्ट करके स्प्लिट पे क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ ऐसे पॉइंट रख के क्लिक करके एंटर। ये वाला कर्व यहाँ से अलग है, मैं अभी इसको डिलीट कर देती हूँ। फिर इसको हम सामने की तरफ मिरर देंगे, F4 एंटर। फिर से इमेज यहाँ पे लाएंगे, इतना हो गया है। फिर हम एक बार सेव कर लेंगे। फिर ये नीचे के जो पैर का पार्ट है वो भी हमें ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसको। फिर थोड़ा इसे इमेज के हिसाब से हम सेट कर देंगे, पॉइंट मूव करके। अब हमें इसको यहाँ से इन पॉइंट्स को थोड़ा अंदर लेना है ज्यादा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से थोड़ा इंसेशन होगा। इसको भी हम सामने की तरफ मिरर दे देंगे, तो F4 का ऑप्शन, सामने के पास साइड ऐसे मिरर। अभी उसको थोड़ा यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, तो हम मूव करके इमेज के हिसाब से इसको वहां पे भी सेट कर देंगे। फिर एक बार हमने सेव कर दिया। फिर देखिए हमारा इतना पार्ट ड्रॉ हो गया है। तो अभी हम इन सब के पहले इन सब का मेटल क्रिएट कर देंगे, बाद में आगे का करेंगे। तो क्या करना है, मेटल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाना है, लॉफ्ट का ऑप्शन देना है। इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, एंटर, लॉफ्ट दे दिया। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके लॉफ्ट। अब इन सब का सरफेस क्रिएट हो गया है, तो इन सब को हम हाइट दे देंगे। सिलेक्ट किया तीनों को, ऑफसेट सरफेस में जाना है, एरोस को नीचे ले लिया। डिस्टेंस में हमें लिखना है 0.7 नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला डोम वाला पार्ट है, पर इसमें क्या है, ये डिप में बिठाया हुआ है इसके अंदर का पार्ट। तो हमें इसका हाइट देना है 1 mm, तो हम डिस्टेंस में लिख देंगे 1 mm, एंटर। हो गया इतना। फिर इन दोनों को और इनके ऊपर ब्लेंड सरफेस रखना है। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर का पार्ट जो है उसको डिलीट करना है। तो सॉलिड में जाके एक्सट्रेट सरफेस लिया, इन सभी सरफेसेस पर क्लिक किया, एंटर दबा के डिलीट कर दिया। फिर हमें सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस लेना है। इन दोनों एजेस पे क्लिक किया, एंटर। यहाँ दोनों में 0.2 लिखना है हमें। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट करके सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। अब हमें फिर से सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस लेना है। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक,
एंटर। दोनों में 0.2 लिखना है। फिर से ब्लेंड सरफेस, दोनों पे क्लिक, एंटर। दोनों में 0.2 0.2। फिर ये सब सिलेक्ट करके पहले जॉइंट करना है, फिर सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। फिर से सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस, इस पे क्लिक, इस बॉर्डर पे क्लिक, एंटर। देखिए कभी कभी इस तरह से आएगा तो क्या करना है, ब्लेंड सरफेस लेना है, फिर कॉर्नर के साइड क्लिक करना है, यहाँ पे एंड से एंटर। फिर लिखना है 0.2 0.2। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट, सॉलिड में जाके कैप प्लानर। फिर बीच वाला जो कर्व था स्ट्रेट वो ड्रॉ करना है। दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट। फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको हाइट देना है हमें 0.7 का। डिस्टेंस में लिखना है 0.7 एंड राइट में इसे यहाँ तक नीचे ले लेना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट दे दिया, ओके। फिर इसको हाइट देना है हमें 0.7। फिर इसके ऊपर डोम वाला पार्ट रखना है तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा के डिलीट कर दिया हमने। सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस, यहाँ पे क्लिक, एंटर, डिलीट। फिर से सरफेस में जाके ब्लेंड सरफेस लेना है, इस एज पे क्लिक, इस एज पे क्लिक, एंटर। यहाँ पे दोनों में लिखना है 0.2 0.2। सिलेक्ट करके जॉइंट करना है, सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। फिर 3D करके एक बार चेक कर लेना है कि कैप प्लानर हुआ है या नहीं। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट। फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, इन दोनों को भी लॉफ्ट दे देना है और इन दोनों का उसको भी हमें लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट कर देना है। फिर इन तीनों की हम हाइट देंगे तो तीनों को सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस में गए। अब इसका हाइट हमें 0.7 देना है तो एंटर। अब हमें इसके ऊपर डोम वाला मेटल क्रिएट करना है तो क्या करना है, एक्सट्रूड सरफेस, इस मेटल पे क्लिक, इस मेटल पे क्लिक, एंटर, डिलीट। अब हमें इसमें डोम बनाने के लिए सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लेना है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, एंटर। देखिए फिर से ऐसा आया तो फिर से हम ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। यहाँ पे लिखना है 0.2 0.2। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट किया और सॉलिड में जाके कैप प्लानर। फिर से ब्लेंड सरफेस लेना है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, एंटर। इस एज पे क्लिक, इस एज पे क्लिक, एंटर। यहाँ पे लिखना है 0.2 0.2। दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट, सॉलिड में जाके कैप प्लानर। फिर इन दोनों बॉर्डर्स पे फिलेट एज है तो हम क्या करेंगे, फिलेट एज का ऑप्शन लेंगे, दोनों एज पे क्लिक किया, एंटर। फिर सेट ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ लिखना है 0.15, एंटर, एंटर। तो हो गया यहाँ पे फिलेट एज सेव। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन दिया। देखिए यहाँ पर ऐसा आया तो हम ये लॉफ्ट से क्रिएट नहीं होगा। तो अब हमें इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम बाकी सब कुछ हाइड कर देंगे, सिर्फ इस कर्व को रखेंगे। तो कर्व में जाना है, लाइन का ऑप्शन लेना है और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ले लिया अभी हमने।
फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इस कर्व पे क्लिक और ये वाले कर्व पे क्लिक, एक बार एंटर दबाया और हमें इसमें एड स्लेश का ऑप्शन देना है। तो क्या करना है, इस पॉइंट से को यहाँ से यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इस तरफ क्लिक किया, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से ऐसे हो गया इतना। एंटर, ओके। फिर इसको हाइट दे देना है, अभी सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस हाइट देने के लिए 0.7 है, एंटर। इसमें भी हमें ऊपर डोम वाला मेटल क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे, सॉलिड में जाना है, एक्सट्रेट सरफेस, ऊपर वाले मेटल पे क्लिक, एंटर, डिलीट। अब हमें इसमें ब्लेंड सरफेस नहीं होगा क्योंकि वो बीच में से मेटल खराब होता है। तो हमें ये क्या करना है, कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन लिया, एंड पॉइंट ऑन रख के यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, राइट व्यू में ऐसे स्ट्रेट एक कर्व ले लिया, F10 से बीच वाला पॉइंट है वो डिलीट, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके इतना नीचे ले लेना है, एस्केप। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन लेना है, यहाँ पे क्लिक, इस कर्व पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, एंटर। अब हमें इसमें भी एड स्लेश देना है, तो क्या करना है, पहले तो हम यहाँ से इस तरह ठीक कर देंगे, यहाँ ऐसे क्लिक किया, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया, ओके। फिर इसको सिलेक्ट करके ज्वाइंट करना है, सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे इसमें कैप प्लानर हो गया है या नहीं। फिर से बाकी का सब कुछ शो करेंगे। अब इन दोनों को हमें मेटल क्रिएट करना है, तो क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट किया, बाकी सब कुछ हाइड। फिर इन दोनों को पहले लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट करेंगे, ओके। फिर इसको हाइट देना है 0.7 का, देखिए ये यहाँ से पैक था, तो इस तरह से हमने ऑफसेट सरफेस दिया, तो ये वाला मेटल ऐसे क्रिएट हुआ। तो इसको हाइट देने के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस और उसमें एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट, वो वाला ऑप्शन लिया, हमें नीचे की तरफ हाइट देना है, तो क्या करना है, -0.7 लिख के एंटर। ये वाला सरफेस जो है वो एक्स्ट्रा आएगा तो वो डिलीट। फिर से टॉप व्यू और ये वाला ऊपर का सरफेस निकालना है क्योंकि वहां पे हमें डोम वाला सरफेस रखना है। तो एक्सट्रूड सरफेस से ये वाला मेटल हम निकाल देंगे और यहाँ पे फिर से हम आर्क डायरेक्शन से कर्व ड्रॉ करेंगे डोम वाला। बीच वाला पॉइंट है वो डिलीट कर देंगे हम, दोनों को सिलेक्ट करके इतना नीचे ले लिया। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन लेना है, इस कर्व पे क्लिक किया, ये वाले कर्व पे क्लिक किया और ये बीच में जो ड्रॉ किया था अभी उस पे क्लिक करके एंटर, ओके। इन दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट, सॉलिड में जाके कैप प्लानर, देखिए पैक हो गया है। अभी बाकी का सब कुछ फिर से शो करना है। ये वाला फेस का पार्ट है, अभी हम वो ड्रॉ करेंगे, तो उन दोनों को उसको रखना है, बाकी का सब फिर से हाइड में रख देना है। सिलेक्ट किया, इन दोनों को भी सरफेस में जाके लॉफ्ट दे दिया, फिर सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस से इसको हाइट दे देंगे हम। ऊपर का जो सरफेस है उसको डिलीट करने के लिए सॉलिड में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस, ऊपर के सरफेस पे क्लिक, एंटर, डिलीट। इसके ऊपर भी हमें आर्क डायरेक्शन का कर्व लेना है और ये इसमें ब्लेंड सरफेस से भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम पहले ब्लेंड सरफेस देंगे, ब्लेंड सरफेस लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, एंटर। 0.2, इसमें भी 0.2 हो गया। दोनों को सिलेक्ट किया, जॉइंट,
सॉलिड में जाना है, कैप प्लानर का ऑप्शन दिया हमने। इतना सेट हो गया। फिर से बाकी का सब कुछ हम शो करेंगे। ये वाला सामने की साइड मिरर ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिरर में सेट कर देंगे। बीच बीच में हमें इसको सेव भी करते रहना है, तो क्या करना है, इसको भी हम मिरर दे देंगे। फिर से इतना हो गया है। अभी शो इमेज ऑन करेंगे और ये वाला पार्ट जो देखिए आप यहाँ पर ऐसे आया है, तो क्या करेंगे, हमें इसको वहाँ पे सेट करना है। तो पहले मेटल को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में जाना है, केज एडिट में, बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड में, और पॉइंट हमें 8 लेने हैं। तो 8 पॉइंट, इसमें भी 8 पॉइंट ही और उसमें भी 8, और डिग्री हमें 3 ही रखनी है। तो एंटर एंटर। फिर ये वाले जो बीच के सारे पॉइंट हैं उनको सिलेक्ट किया, ऊपर लिया, फिर उन दोनों को भी छोड़ दिया और बीच के जो चारों पॉइंट है उनको ऊपर लिया इतना, और उन सबको छोड़ दिया और बीच के जो 2 पॉइंट है उनको इतना ऊपर ले लिया। तो हो गया इतना। अभी ये वाला डिलीट। अब हमें ये वाला मार्किस पार्ट बनाना है। तो मार्किस पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर में जाएंगे, पहले अलाइन डायमेंशन से इसका मेजर ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 5 mm है, और ये वाला क्रॉस है तो ये 2। तो अभी ये क्रॉस है तो ये 5 और 2.5 mm का होगा। तो हमें क्या करना है, इन सबको हाइड कर दिया, जेम्स में गए, जेम लोडर में क्लिक किया, जेम शेप में हमें मार्किस शेप लेना है और 5/2.5 का डायमंड लेना है। फिर इसको सिलेक्ट करके F6, उसमें जेम प्रोफाइल आएगा, उस पर क्लिक करके उसका जो कर्व है उसे लेना है, डायमंड को हमें डिलीट कर देना है। फिर इन दोनों को एक्सप्लोर करके हम अलग कर देंगे। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट, फिर इसको हाइट देना है हमें 0.7 का, फ्लिप ऑल और 0.7। ऊपर का सरफेस है उसको अलग करने के लिए सॉलिड में एक्सट्रेट सरफेस, ऊपर क्लिक, एंटर, डिलीट। फिर इमेज को हाइड कर देना है और इसको ऊपर हमें डोम वाला पार्ट क्रिएट करना है। तो आर्क डायरेक्शन से बीड पॉइंट ऑन रखना है और यहाँ इस मिड से इस साइड के मिड तक हमें क्लिक करना है, फ्लिप फ्रंट से उसको स्ट्रेट कर्व ले लेना है। फिर F10 करके बीच का पॉइंट डिलीट कर देना है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को इतना नीचे ले लेना है। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का टूल्स लेना है, फिर इन दोनों कर्व पे पहले क्लिक करना है, फिर बीच वाले कर्व पे हमने जो ड्रॉ किया था उस पे, देखिए वाला कर्व भी ड्रॉ ठीक से नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, फिर से आर्क डायरेक्शन, यहाँ मिड से यहाँ मिड तक क्लिक किया, स्ट्रेट, F10, डिलीट, दोनों को सिलेक्ट किया, नीचे ले लिया इतना। फिर से सरफेस में जाना है, स्वीप टू, ये वाले कर्व पे क्लिक, ये वाले कर्व पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, एंटर, ओके। फिर से स्वीप टू, यहाँ पर क्लिक करना है हमें, इस कर्व पे क्लिक करके ये बीच वाला जो कर्व है उस पे क्लिक करके एंटर, ओके। अब इन सबको सिलेक्ट करके अभी हमें जॉइंट कर देना है। फिर से हमें अब इसे इमेज के हिसाब से सेट करना है, तो हम डुप्लीकेट का ऑप्शन लेंगे, F4, और यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। अब हमें इसे रोटेट करके यहाँ पे इमेज के हिसाब से सेट करना है। फिर इमेज हाइड कर देंगे और इसको सामने के साइड मिरर देना है। मिरर का ऑप्शन लेके
F4, ये वाला जो है डिलीट, इसे भी मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। शो का ऑप्शन लाना है, फिर सेव, फिर इसे हमें फ्रंट में से ऐसे रोटेट करके सेट करना है। तो पहले मैं फ्रंट में से इस सिंगल पार्ट को रोटेट करूंगी, फिर दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट में से ऐसे रोटेट करके हमने अभी ऊपर ले लिया। फ्रंट में से अभी हमें थोड़ा उसे रोटेट करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट किया, फ्रंट में से उसको रोटेट किया, फिर ये वाला जो पार्ट है उसको डिलीट, उसको सामने के साइड मिरर, तो हो गया है ये वाला पार्ट भी हमारा ड्रॉ अभी। फिर इसके ऊपर का जो पट्टी है उसको हमें ड्रॉ करना है, तो इस बाकी सबको हम हाइड कर देंगे। फिर कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज लेना है, इस कर्व पे क्लिक, इस कर्व पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक करके एंटर। अब इन तीनों कर्व को ज्वाइंट कर देना है। अभी टॉप में से इमेज को ओपन करना है, वायर फ्रेम में देखना है ये वाला कर्व यहाँ तक है और उसको कॉपी करके नीचे तक लाना है इस तरह। फिर ये वाला कर्व है वो थोड़ा अंदर की साइड है, तो क्या करेंगे हम उनको थोड़ा 1D कर देंगे यहाँ पर ऐसे। फिर से इमेज हाइट, दोनों को सिलेक्ट किया कर्व को, फिर सरफेस में जाके लॉफ्ट के अब हमें इसको सिलेक्ट करके बोथ साइड हाइट देना है। तो क्या करना है, ऑफसेट सरफेस में जाना है, बोथ साइड यस रखना है और उसमें लिखना है 0.35, एंटर एंटर। तो बोथ साइड वाला ऑप्शन आ गया है अभी, और इनकी दोनों एजेस को हमें फिलेट एज देना है। तो सॉलिड में जाना है, फिलेट एज का ऑप्शन लिया, दोनों एजेस पे ऐसे क्लिक किया, एंटर। हमें दोनों पर 0.2 का फिलेट एज रखना है। तो क्या करना है, सेट ऑल पे क्लिक, 0.2 लिख के एंटर एंटर। हो गया ये वाला ऊपर का पट्टी भी क्रिएट, बाकी का सब कुछ फिर से शो। अब हमें इन दोनों के बीच का प्लेन पार्ट भी ड्रॉ करना है, तो फिर से हम बाकी का सब कुछ हाइड कर देंगे। फिर हमें कर्व ड्रॉ करना है यहाँ पे इंटरप कर्व से ऐसे वायर फ्रेम रखना है और ये वाले कर्व को सामने के साइड हमें मिरर दे देना है। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट, इसको भी हमें 0.7 का हाइट देना है। बोथ साइड नो रखना है, डिस्टेंस में लिखना है 0.7। फिर इसको हमें राइट में से थोड़ा ऊपर ले लेना है। फिर से बाकी का सब कुछ शो किया हमने। फिर ये दोनों जो पार्ट है वो राइट में से इतना नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे थोड़ा ले लेंगे सेट करके। अब देखिए ये वाला पट्टी यहाँ से नीचे है और ये वाला पट्टी यहाँ से नीचे है, तो हमें पहले इसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। पहले हमें इस पट्टी को सिलेक्ट करना है, केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, और यहाँ पे हमें फिर से 4 पॉइंट ले लेने हैं। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4,
और यहाँ पे भी 4 लिखकर एंटर एंटर, फिर से एंटर। और ये इस पट्टी के साइड यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके राइट में से थोड़ा नीचे ले लेना है इस तरह से। और थोड़ा हम इसे नीचे ले लेंगे, तो ऊपर टॉप में से इन तीनों को सिलेक्ट किया, राइट व्यू में से थोड़ा नीचे ले लिया। फिर ये वाला पट्टी बॉक्स है उसको डिलीट, फिर इसको सिलेक्ट करना है कैच एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, 4 पॉइंट है तो एंटर एंटर। फिर ये वाले चारों पॉइंट को सिलेक्ट किया, राइट में से उनको मूव करके ऐसे नीचे ले लिया यहाँ तक। ये वाला पार्ट सेट हो गया है अभी, तो हम इस तरफ वाला जो है वो भी यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का ऑप्शन ऑन रखा था इसलिए इस साइड भी हो गया है। फिर ये वाला पट्टी यहाँ से हमें नीचे रखना है, तो क्या करना है, सिलेक्ट किया इसको भी कैच एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, 4 पॉइंट है एंटर एंटर। फिर इन चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाके यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया, राइट व्यू में से उनको भी इतना नीचे ले लिया। फिर टॉप में जाके प्लास्टिक शेडिंग करके हम देखेंगे ये आ गया है यहाँ पे, तो हो गया है। फिर एस्केप, ये वाला बॉक्स भी डिलीट। अब ये वाला पट्टी तो हम सीधा ही ऐसे नीचे ले लेंगे इतना, तो आ गया यहाँ से भी ये। राइट में से इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे। फिर ये वाला पार्ट हमें यहाँ से नीचे लेना है, तो कैच एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, एंटर एंटर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट में से मूव करके इनको भी इतना नीचे ले लिया। हाँ, फिर इन दोनों को भी डिलीट। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, कैच एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, और ये वाला पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट किया, राइट में से इसको भी इतना नीचे ले लिया। हो गया है वाला। अब हमें इसे भी थोड़ा यहाँ से नीचे लेना है, तो सिलेक्ट करना है। ये वाला बॉक्स पहले हम डिलीट कर देंगे। मेटल्स को सिलेक्ट किया, कैच एडिट बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड, 4 पॉइंट है। ये वाले सारे पॉइंट हमें यहाँ से नीचे ले लेने हैं इतने। हो गया ये वाला भी सेट, ये डिलीट। अब हमें यहाँ पे गणपति की आंखें सेट करनी है, तो आंखें सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम वायर फ्रेम में पहले कर्व ड्रॉ कर लेंगे। कर्व लिया, आर्क डायरेक्शन का ऑप्शन लिया और यहाँ से यहाँ ऐसे क्लिक किया, ऐसे कर्व ड्रॉ कर लिया और सामने की साइड एंड पॉइंट ऑन रख के दूसरा कर्व ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और दूसरा कर्व ले लिया एंड पॉइंट से इस तरह से। फिर इमेज फिर से हाइड कर दिया हमने। इन दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में जाके लॉफ्ट का ऑप्शन दे दिया। फिर इन दोनों को भी सेम लॉफ्ट का ऑप्शन दे दिया। फिर इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों सरफेस को सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस में एरोस को नीचे ले लिया, डिस्टेंस 0.7, एंटर एंटर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इतना ऊपर लेना है हमें। फिर इन दोनों एजेस पे हमें फिलेट एज देना है, तो क्या करना है, फिलेट एज का ऑप्शन लिया, दोनों पे क्लिक किया, इन दोनों पे भी क्लिक किया। फिर इन दोनों को फिलेट एज देना है हमें 0.1 का, तो फिर एक बार एंटर, सेट ऑल पे क्लिक और 0.1 लिख के एंटर एंटर। हो गया इतना। फिर हमें इसको फ्लो देना है, तो फ्लो देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मेटल को सिलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा पेंडेंट हम सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, कैच एडिट में लाइन का ऑप्शन लिया। पहले हम राइट से इसको डोम देंगे, तो क्या करना है हमें, स्नैप मैंने बंद कर दिया अभी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, 2 बार एंटर एंटर।
फिर ये जो दोनों बीच वाले पॉइंट हैं उनको मूव करके इतना ऊपर ले लेना है। फिर ये जो बीच वाला कर्व आया होगा उसको डिलीट किया मैंने। फिर से सिलेक्ट, कैच एडिट, लाइन का ऑप्शन, फ्रंट में से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, एंटर एंटर। फिर दोनों को सिलेक्ट करके मूव करके इतना ऊपर ले लिया। फिर ये वाला कर्व भी अभी हम डिलीट कर देंगे। फिर इसको रोटेट करके हम अभी थोड़ा ऊपर ले लेंगे यहाँ से ऐसे। अब ये वाला पट्टी हमें फिर से यहाँ से नीचे लेना है, तो क्या करना है, टॉप में सिलेक्ट किया, कैच एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, वर्ल्ड, 4 पॉइंट है। फिर ये दोनों पट्टी को हमें नीचे लेना है यहाँ से, तो सिलेक्ट करके टॉप में से राइट में से इसको नीचे ले लेना है इतना। फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है यहाँ से। फिर इन दोनों को ही हम इतना नीचे ले लेंगे यहाँ पर से। ये वाला बॉक्स भी डिलीट। अब हम पहले इन तीनों में डायमंड सेट कर देंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, जेम्स में सिलेक्ट किया, F6 का ऑप्शन लिया, जेम ऑन सरफेस लिया और यहाँ पे हमें 0.9 का डायमंड सेट करना है। तो अभी 0.9 का डायमंड इस तरह से मैं सेट कर दूंगी। यहाँ पे इतना हो गया है। फिर इसको सिलेक्ट करके इसमें प्रोंग सेट करने हैं, तो F6 प्रोंग ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया, डायमीटर 0.45 रखना है हमें, ड्रॉप 0.2, हाइट इसकी 0.7 रखनी है, फिलेट को 68 और टेपर हमें 0 रखना है। फ्लिप करके सीधा कर दिया, यहाँ पे से एक प्रोंग सेट किया, एक यहाँ पे और एक इस तरफ। इतना हो गया है अभी। इतना सेट हो गया। फिर सेव। अब हमें यहाँ पे डायमंड सेट करना है, तो मेटल पे क्लिक किया, F6, जेम ऑन सरफेस, यहाँ पे हमें 1 mm का डायमंड सेट करना है, तो स्केल में 1 लिख के एंटर। यहाँ पे भी 1 mm का डायमंड सेट कर देना है। फिर सिलेक्ट, F6 करके प्रोंग ऑन सरफेस लिया, फ्लिप करके इसको सीधा और डायमीटर हमें रखना है 0.5। इसे क्लिक किया और यहाँ पे फ्लिप करके सीधा कर दिया, क्लिक और यहाँ पर भी क्लिक। फिर इन तीनों डायमंड्स का हमें जेम कटर ले लेना है अभी, तो F6 करके जेम कटर का ऑप्शन लेंगे हम और इसका हाइट थोड़ा नीचे ले लेंगे, तो लोअर डेप्थ से नीचे खींच लिया जेम कटर का हाइट हमने, एंटर। फिर हमें तीनों मेटल्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। फिर सॉलिड में जाके जेम डिफरेंस का लेना है, डिफरेंस का ऑप्शन, जेम कटर पे क्लिक किया, एंटर। ये देख लीजिए ये कटिंग हो गया है अभी। फिर इसमें हमें बेजल सेट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको हाइड कर दिया अभी, इमेज को ऑन किया और बेजल का मेजरमेंट ले लेंगे कितना है, तो अलाइन डायमेंशन में जाना है। यहाँ से यहाँ इस तरह क्लिक किया तो 1 का डायमंड है अभी, तो इमेज को हाइड किया, जेम्स में जाके जेम लोडर में से हमने जेम शेप में राउंड डायमंड लेना है, 1 का डायमंड अभी लिया। डायमंड को सिलेक्ट करना है बेजल बनाने के लिए, F6 का ऑप्शन, बेजल। अभी ये बेजल इस तरह का आया है, तो हमें स्टाइल्स में जाके ये कैम बेजल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है और उसमें जो डोम हाइट है वो हमें 0.2 रखना है,
टॉप थिकनेस है वो डायमंड के प्रोंग के हिसाब से सेट करना है। तो अभी हम इसमें 0.5 का रख रहे हैं और सीट लेंथ है वो 0.30 की जगह 0.40 रखना है और सीट डेप्थ वो भी 0.40 सेट करना है हमें। और बेजल का हाइट अभी हम 1.2 रख रहे हैं, बाद में हम इमेज के हिसाब से इसको सेट कर देंगे। तो बेजल एंगल भी हमने 0 रखना है, फिर एंटर। तो ये वाला बेजल अभी हमारा बन गया है। अब हमें इसको इमेज के ऊपर सेट करना है। तो क्या करना है, इमेज को ऑन करना है, बेजल को सिलेक्ट किया, मूव करके इसको यहाँ तक सेट किया और कॉपी करके इसके बाजू में इसे सेट कर दिया। ऐसे डिलीट, ये वाला भी डिलीट, दोनों को सिलेक्ट किया। हिस्ट्री अभी मैंने ऑफ किया, Ctrl+C Ctrl+V से इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर देना है हमें। फिर से ये वाला मेटल हमें शो करना है, ये मेटल और बेजल दोनों को रखना है, बाकी का हमें फिर से हाइड कर देना है। फिर इसको हम अभी बेजल के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। इमेज को हाइड कर दिया। राइट व्यू में से हमने बेजल के ऊपर बेजल को यहाँ से इतना ऊपर ले लिया, फिर इसको हम यहाँ से राइट में से ही रोटेट कर देंगे थोड़ा। तो रोटेट का ऑप्शन लिया, यहाँ पे इसे सेट किया, हो गया है। फ्रंट में से भी इसको हमें मेटल के हिसाब से रोटेट करना है। तो फ्रंट में से इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें इस तरफ रोटेट करना है। दोनों को मूव करके इतना ऊपर रखना है मेटल के। फिर से दोनों को मूव किया थोड़ा ऊपर, इतना। अभी हमें इस डायमंड के अंदर का जो कटिंग है उनको भी कट करना है। तो क्या करेंगे, कर्व में जाना है, डुप्लीकेट एज का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, एंटर। दोनों के डुप्लीकेट कर्व आ गए। तो फिर कर्व पे क्लिक किया, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस, इस कर्व को भी सिलेक्ट करके उसको भी एक्सट्रूड सरफेस कर देना है हमें। फिर ये वाले मेटल को सिलेक्ट किया, डिफरेंस का ऑप्शन लिया, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर। तो ये अंदर वाला मेटल जो है वो खाली हो गया है, अभी देख सकते हैं आप। फिर इन सबको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा टॉप में से हम नीचे ले लेंगे इस तरह से, इतना हो गया। फिर ये वाला जो है उसको इन तीनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप, सामने के साइड मिरर दे दूंगी अभी मैं F4 ऐसे। इसको थोड़ा ये नीचे वाले मेटल के हिसाब से सेट करूंगी और इस जो नीचे पहले मेटल था उसको डिलीट, इसको शो किया। एक्स्ट्रा जो कर्व्स थे उनको मैंने डिलीट कर दिया है। अभी ये वाला मेटल है, अभी हमें थोड़ा नीचे लेना होगा। तो दोनों को सिलेक्ट किया, इस तरह से नीचे लिया और थोड़ा उसको रोटेट करके नीचे ले लिया इतना। तो ये वाला हो गया अभी। फिर इसको सेव किया अभी। तो ये हमारा पेंडेंट अभी कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर का जो कड़ी लूप है वो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने डेटाबेस में से यहाँ पे सेव करके रखा है। तो मैं यहाँ से उन दोनों को ले लूँगी अपने प्रोजेक्ट में से। तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर राइट में उसको पेंडेंट के हिसाब से मैं अभी सेट कर देती हूँ। ऐसे। तो ये वाला पेंडेंट अभी हमारा बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं अभी। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।